नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, केजरीवाल का जमानत आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जे की हो रहा है, लेकिन ईडी का जे की कहना है कि उन्हें जमानत क्यों मिले। उन्हें जमानत नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वह जे की प्रचार प्रसार में जे की लिप्त होने जा रहे हैं। उनका मौलिक अधिकार नहीं है कि वह जे की प्रचार प्रसार जे की करें चुनाव में। दोस्तों, मैं जे कि पूछना चाहता हूं कि चुनाव में प्रचार प्रसार जे कि अगर करना गलत है तो फिर जे कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जे कि तमाम तरीका का आरोप जे कि लगा है, उस पर चुनाव आयोग को कड़ी एक्शन लेकर के और चुनाव प्रचार को रोक देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ईडी के पेट में दर्द है केजरीवाल की जमानत से और नरेंद्र मोदी जी बहुत खुश हैं। इसका मतलब ये कि क्या होता है? इसका मतलब यह जे कि समझिए कि स्पष्ट रूप से कि नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं इस बात से अवगत हो चुके हैं कि इस बार का चुनाव जी उनके हाथों से निकल रहा है और ये कि वह चुनाव जी के हार रहे हैं। इसी वजह से तमाम तरीके की बहकी बहकी जी की बातें जी की कर रहे हैं। हर जगह पर जी की अलग अलग तरीका से बहकी बहकी बातें करते करते कल के डेट में एक ऐसी जी की बयान जारी कर दिए, परसों की डेट में, कि अडानी और अंबानी ने टेम्पो में पैसा भर भर के कांग्रेस पार्टी को दिया है। कांग्रेस ने हाथों आड़े लेते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि मोदी जी, अगर आपको जानकारी है कि किस टेम्पो से ये कि पैसा कहाँ जा रहा है और वह काला धन है, तो इस बात को आपको पूर्णतः ये की जानकारी हो चुके हैं, तो आप उस पर ये कि ईडी और सीबीआई का रेड कराइए। हम आपके साथ में ये कि खड़े हैं। लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे। और ये कि यह बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसा जे कि भूचाल आया, ऐसा जे कि माहौल गमगीन जे कि हो गया कि यह 2024 का चुनाव जे कि आज ही हार तय हो चुकी हो, ऐसा माहौल क्रिएट हुआ। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का 24 घंटा तक दोस्तों 24 घंटा तक किसी भी प्रकार से कोई रैली, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई जे कि ट्विटर वार जे कि 4 ट्वीट किए हैं 24 घंटे के अंदर, और किसी भी प्रकार से कोई आवागमन जे कि नहीं रखा गया। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को घर पे जे कि बिठाया गया। क्यों जे कि बिठाया गया? अगर नरेंद्र मोदी जी इस बात को जे कि बोले हैं तो एक सर्वोच्च नागरिक हैं, प्रधानमंत्री जी के हैं, वह जे कि बोले हैं तो कहीं न कहीं जी कि सही बात बोले होंगे, गलत तो बोले नहीं होंगे। अगर सही बोले हैं कि अडानी और अंबानी ने दोनों व्यक्ति ने जे कि पैसा भर के कांग्रेस पार्टी को दिया है, तो वह बात सही होगा और जानकारी होगा तभी जे कि बोले हैं। तो जानकारी है तो फिर जे कि कांग्रेस जब उस पर जे कि राहुल गांधी जी की पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि आप जांच कराइए, ईडी और सीबीआई के थ्रू जांच कराइए, हम आपके साथ में जे कि कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, तो फिर जो है कि क्यों जो है कि दिक्कत महसूस हो गई और जो कि 24 घंटा तक होल्ड में क्यों जो कि रहे प्रधानमंत्री जी? क्या यह डर नहीं सता रहा है? इस बात से जो कि कयास नहीं लग सकता है कि प्रधानमंत्री जी इस बात को समझ गए हैं कि डर लग रहा है? दोस्तों, हमारे पास जो कि 10:30 बजे 11 बजे के आसपास जो कि एक फ़ोन आता है और उसमें जो कि ग्राउंड जो कि सर्वे जो कि पूछा जाता है कि यहाँ से जो कि कौन सा व्यक्ति का जो कि सीट निकलने जा रहा है, किस व्यक्ति का सीट नहीं निकलने जा रहा है। तो हमने जो कि यही जो कि बात बोला है कि इसमें दिक्कत क्या है, आप तो 400 पार जा रहे हैं। तो फिर व्यक्ति जी बोलता है कि मजाक मत कीजिए। अब इसमें कौन सी मजाक बात वाली बात है, जरा आप हमें बताइए कि जब वह व्यक्ति 11 बजे रात को फ़ोन करता है और जे कि बोलता है कि आप बताएं कि ग्राउंड लेवल जे कि क्या है, तो मैं जे कि यही तो कह सकता हूं ना कि जब आप 400 पार जे कि हमेशा जे कि बोलते चले आए, जबकि इस टाइम जे कि 400 पार की बातें नहीं बोली जा रही है। अडानी अंबानी भी जे कि इनसे जे कि अलग हो गए हैं। अडानी अंबानी पर भी जे कि लगातार जे कि प्रहार जे कि की जा रही है, जबकि नरेंद्र मोदी जी इस बात को जानते हैं कि अडानी अंबानी कांग्रेस के पाले में कभी नहीं थी और ना ही है, फिर भी जी इस बात को बोले हैं तो कहीं न कहीं सोच समझकर ही बोले होंगे। लेकिन इस बात से सभी बीजेपी दल खेमे में एक प्रकार से जी कि पेट में दर्द और हलचल सी पैदा जी की हो गई है।
अब क्यों हुआ है, इसके पीछे जो भी रीजन रहा हो, क्या सच्चाई से जे कि वो लोग जे कि एकदम रूबरू जे कि हैं और उस सच्चाई को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए जे कि ऐसा हुआ है। वह व्यक्ति जे कि बोला कि मैं ग्राउंड लेवल क्या है, तो मैंने जे कि बोला कि आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप तो 400 पार जा रहे हैं। तो बोलता है मजाक मत कीजिए। शायद इस बात से लगता है कि उस व्यक्ति को भी जे कि आभास हो चुका है कि अब की बार हम लोग 400 नहीं 220 सीट के अंदर सिमटते नजर आ रहे हैं, सिमट जाएंगे। हमारे चैनल की यही यथी है कि हम हमेशा से बताए हैं कि 220 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। अगर जे कि बड़ी काफ़ी उलटफेर हुआ तो 250 तक जा सकता है, इससे जे कि आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन आज दोस्तों केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों व्यक्ति का जे कि सुनवाई जे कि सुप्रीम कोर्ट में जे कि हो रहा है। एक ने जे कि अपने गिरफ्तारी का असंवैधानिक करार देने के लिए जे कि याचिका दाखिल किए हैं, और दूसरे जे कि उनकी जमानत पर अर्जी जे कि लगाई गई है, जमानत पर सुनवाई जे कि होने जा रही है। तो केजरीवाल की जमानत हो रही है, लेकिन ईडी को जे कि पेट में दर्द है, और उस ईडी को चुनौती यह है कि केजरीवाल जी की इस स्थिति में जो कि चुनाव प्रचार प्रसार में न उतरे। तो दोस्तों जो कि इस बात से जो कि केजरीवाल की बात से और ईडी की बात से सुप्रीम कोर्ट को लेना देना जी कि होना चाहिए कि जी कि क्यों जो है कि ईडी कह रहे हैं कि जी कि नहीं होना चाहिए, प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को जो कि बनता है कि जमानत दे कि ना दे, अब उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इधर खुश जे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जे कि हो रहे हैं कि बहुत बढ़िया ईडी जे कि काम कर रही है, बहुत बढ़िया जे कि सपोर्ट कर रही है, बहुत बढ़िया जे कि काम कर रही है। तो इस पर जे कि आपकी राय जे कि क्या होनी चाहिए, आप हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी बीच जे कि अभी जे कि नरेंद्र मोदी जी एक रैली जो है कि कर रहे हैं, उस रैली में जे कि यह बातें बोल रहे हैं कि कांग्रेस के गुरु जो कि अमेरिका में बैठे हैं और अदर कंट्री में जे बैठे हैं, वहाँ से जे कि भारत के लोगों को रंग भेदे जो है कि बातें जो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ कृष्ण भगवान जो कि सांवले हैं, वैसे जो कि यहाँ के लोगों को जो है कि तुलना किया जा रहा है अफ्रीका के लोगों से। तो दोस्तों यह जो कि बहकी बातें क्यों जे कि हो रही है, जरा इस पर जे कि आप हमें अपना रुख जे कि स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि हम तो इस बात से जे कि यही बात समझ पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस टाइम जो है कि बहकी इसीलिए जो कि बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको आभास हो चुका है कि इस बार का चुनाव हाथों से निकल रहा है। अगर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों से यह चुनाव निकल गया तो इसका जो है कि एक जो है कि बात का चेक इन, एक बात का जो कि परख जो कि होना तय है। इस बात का डर सता रहा है, या फिर यह लग रहा है कि जो 47 का सपना दिखाया गया था कि 1947 तक भारतीय जनता पार्टी भारत पर राज करेगी, यह सपना चूर चूर जे कि हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जे कि बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी 1947 तक लगातार जे कि कायम रहेगी, या अब की बार जे कि सरकार बदल जाएगी। दोस्तों लगातार रोजगार की जे की बातें जे कि इस टाइम जे कि कांग्रेस के द्वारा जे की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जे कि मंदिर मस्जिद और मुस्लिम और आरक्षण और जे कि रंग भेदी जे की बातें जे की जा रही है। आप बताइए द्रौपदी मुर्मू को केवल नरेंद्र मोदी जी चुनाव जिताए थे, या जे कि भारत के सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया था? अगर सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है अपना राष्ट्रपति, तो फिर नरेंद्र मोदी जी को ही इस बात क्यों समझ में आ रहा है कि वो सांवले हैं कि काले हैं तो गोरे हैं? इस बात को क्यों जे कि समझ में आ रहा है? आदिवासी का सबसे बड़ा अगर जे कि विरोधी कांग्रेस है, तो फिर जे कि नरेंद्र मोदी जी आदिवासियों के साथ जे कि ऐसा क्यों बर्ताव करते हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल देना। हेमंत सोरेन जी की आप लोग जी की कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की ईडी और सीबीआई जी की जो एजेंसियां हैं उसके द्वारा जे की होती है, जो भी कार्रवाई जे की हो, तो फिर नरेंद्र मोदी जी का इसमें अहम रोल कहां से जे की आ जा रहा है, जब इस पे चुटकी लेने लगते हैं। क्या जे कि वह चुटकी लेते हैं तो वह जे कि सही है, और दूसरा कोई जब उन पर चुटकी लेने लगता है तो वह जे कि गलत हो जाता है। तो आप हमें जरूर बताइएगा। इस बार का चुनाव जे कि
जिस क्षेत्र में मैं हूँ यहाँ से 1 महीना पहले जो कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो कि घोषित हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी प्रचार प्रसार जो कि नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्या उसको इस बात का आभास हो रहा है कि जिस क्षेत्र में जाता होगा उस क्षेत्र में उसकी अपमान के सिवा जो कि कुछ नहीं मिलता होगा? तभी तो ऐसा है कि अभी तक उसका जो कि सन्नाटा छाई हुई है। दोस्तों, रियली बात यह है कि जिस तरह मायावती को जो कि आरोप लगाया गया कि यह जो कि आकाश आनंद को भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर अपने पार्टी से जो कि बाहर का रास्ता दिखाया है, तो दोस्तों जो कि मायावती का राजनीति कुछ अलग होता है। यह सभी राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं और सभी राजनीतिक दल भी मानते हैं। दोस्तों, मैंने भी इसका जो कि जांच परख किया तो मैंने जो कि पाया कि मायावती का जो चाल है इसमें जो है कि भारतीय जनता पार्टी खुद जो कि फंस जाएगी। मायावती ने जो कि अपने भतीजे आकाश आनंद को जो कि फील्ड में उतारा और जो कि बहुत पुरजोर जो कि तरीके से जो कि भाषण देने का जो कि शैली आकाश आनंद का रहा, इस पर जो कि फोकस किया गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन पर जो कि मुकदमा लगाया गया सीतापुर में, तो मायावती ने इसी बात का अवसर का लाभ उठाते हुए उसे पार्टी से बर्खास्त कर दिया और इस बात को जानने का प्रयास किया कि क्या जे कि हमारे जैसे या हमसे आगे बढ़कर क्या जे कि आकाश आनंद का लोकप्रियता जे कि बढ़ी है या घट रही है या बढ़ रही है। इस बात को जानने के लिए उन्होंने पार्टी से जे कि बाहर का रास्ता दिखाया। इसके बाद हुआ क्या, एक हलचल सी पैदा हुई और जे कि लाखों नहीं करोड़ों में जे कि लोग जे कि एक सुर में जे कि बोलने लगे कि आकाश आनंद ऑफ द रिटर्न, आकाश आनंद को रिटर्न किया जाए, आकाश आनंद को पार्टी में लाया जाए। मायावती अब इस बात से अस्वस्थ हो चुकी हैं कि आकाश आनंद जी की बहुत एक पुरजोर अपील के साथ फील्ड में उतरते हैं और लगातार आक्रामक रहते हैं, हमलावर रहते हैं। इनकी लोकप्रियता बढ़ी है, अब इन्हें बड़ी जिम्मेवारी जे की देने की जरूरत है। यह जे की खबर जे की निकलकर सामने आ भी चुकी है और मैं जे की इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ कि आज से हफ्ते दिन के अंदर फिर से मायावती जी की उत्तर भारत छोड़ करके अब दक्षिण भारत से फिर से शुरुआत करने जा रही है आकाश आनंद की रैलियां। आकाश आनंद एक तूफान की तरह जे कि आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर जे कि बरसते नजर आएंगे। यह जे कि एक अलग विषय की बात है। लेकिन इधर जे कि अखिलेश यादव की जे कि मैं बात करूं तो अखिलेश यादव की जिस प्रकार से हवा की रुख बताई जाती है वह जे कि हवा की रुख स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके पीछे जो कैंडिडेट जे कि लगाया है, जो व्यक्ति को लगाया है, वो लगातार उनको जे कि घेरते नजर आ रहा है। इनसे अगर नरेंद्र मोदी जी को किसी से परेशानी और दिक्कत है तो वह है बिहार में तेजस्वी यादव और जे कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद से जे कि देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी किस तरीका से बातें जे कि कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जैसे ही अडानी और अंबानी को लपेटे में लिए उसके बाद से तुरंत से एक कार्टून जे कि बन गया। मैं उस कार्टून को जे कि अपने चैनल्स पर नहीं दिखा सकता हूं दोस्तों। उस कार्टून में जे कि नरेंद्र मोदी जी का एक रोल निभाते हुए एक व्यक्ति जे कि लगातार झूठ पे झूठ जे कि बोलते जा रहा है और वो पकड़ा जा रहा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को ऐसा जे कि आभास जे कि होना अति आवश्यक है और लाजमी है। आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या जे कि ऐसे व्यक्ति को जो कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहता हो, जो चुनाव आयोग को हैक करना चाहता हो, जो सभी पब्लिक को गुमराह करके और अपने आप को सर्वोच्च की बनाने का प्रयास करता हो, ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।